देखिए 2020 में चिराग पासवान ने अलग अपनी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा था, लगभग 125 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई, एक सीट पर जीत मिली थी। लेकिन 2025 का सिनारियो अलग है। सिनारियो इसलिए अलग है क्योंकि अब वो एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में साथ लड़कर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या 2020 वाला फॉर्मूला लगेगा? क्या 2025 में जितनी सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ी थी वो चुनाव लड़ेगी, या फिर एलजेपी रामविलास के आने के बाद सीटें कम होंगी? कोई कह रहा है कि 2024 के लोकसभा में जो सीटें जितने पार्टियों ने जीती थी उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। अब आपको बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। 2020 का विधानसभा पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी, 5 सीटों पर एलजेपी रामविलास ने चुनाव लड़ा था, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ा था। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ था? रिजल्ट ये हुआ था कि 12 सीटों पर बीजेपी जीती, 12 सीटों पर जेडीयू जीती, 5 सीटों पर एलजेपी जीती, 1 सीट पर जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज की। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी एक लोकसभा की सीट दी गई थी, खुद चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। अगर जीत परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक लोकसभा सीट के लिए लगभग 8 विधानसभा की सीटें बनती हैं। यानी कि अगर उस हिसाब से देखें तो 12 8 96, यानी कि 96 विधानसभा के सीटों पर जेडीयू और बीजेपी को लड़ना होगा। वहीं सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो चिराग पासवान को हो जाएगा, क्योंकि 5 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीटें जीती थी। ऐसे में 40 विधानसभा सीटें जो है वो चिराग पासवान की बनती हैं। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। कहानी होती है कि जितनी सीटों पर आपने चुनाव लड़ा उसके हिसाब से अगर बंटवारा होता है तो बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि लगभग कहा जा रहा है कि 100 से 102 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। वहीं जेडीयू 99 से 101 सीट पर चुनाव में उतर सकती है विधानसभा में। यानी कि बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर, बड़े भाई के तौर पर चुनाव में उतरेगी। वहीं अगर एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं हम को भी जो है 5 से 7 सीट दी जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीट मिल सकता है। लेकिन इसमें पेच ये है कि चिराग पासवान ने कहा कि हम तो एनडीए के अहम हिस्सा हैं और हम तो 243 सीटों पर एनडीए के लिए चुनाव लड़ेंगे। इसके 2 मायने बताए जा रहे हैं। एक मायना ये कि चिराग पासवान एक चेहरे के तौर पर रहेंगे और लड़ेंगे 30 से 35 सीटों पर। दूसरा ये कि 2020 के तौर पर कहीं ऐसा ना हो कि 100 से 150 सीट पर उन्हें चुनाव लड़ा दिया जाए, क्योंकि उनका वोट परसेंटेज है। पिछली बार उन्होंने जेडीयू को सीधे तौर पर 25 विधानसभा सीटों पर हराने में चिराग पासवान ने मदद की थी। मदद क्या की थी? जेडीयू को हराने में उनका अहम रोल रहा था। तो क्या 2025 के भी विधानसभा चुनाव में उसी तरीके का दौर चलेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर 2020 का अगर सिनारियो देखिएगा, 2020 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उस समय एलजेपी अलग चुनाव लड़े थे चिराग पासवान, तो उस समय बीजेपी और जेडीयू ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 43 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। वहीं बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 74 सीटों पर उसे विजय मिला था। उस समय वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी जो है वो एनडीए का हिस्सा थे, 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 सीटों पर जीत मिली थी। जीतन राम मांझी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। वहीं एलजेपी अलग से चुनाव लड़ी थी
सब जानते हैं कि जेडीयू को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ एक सीट पर उन्हें जीत मिली थी।